जय हिंद साथियों। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2023-24 की जो नई वैकेंसी आई हैं उनके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो उनको बनाना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन के साथ में ही पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन को एक नहीं दो तीन तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू, देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4500 रुपया तथा क्रय मूल्य 5000 रुपया है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछा गया है कि इस पे हमें बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, किस तरीके से बनेगा देखो। क्वेश्चन में जो सीपी दिया गया है, सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, वो दिया गया है 5000 रुपया। कितना है? 5000 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस एसपी दिया गया है 4500 रुपया, 4500 रुपया। 4500 रुपया क्या है हमारा सेलिंग प्राइस। तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा 4500 रुपया में बिचा है कितने का सामान? 5000 का सामान। 5000 की कोई वस्तु है जिसे कितने में बेचा गया है? 4500 में। तो हमें लॉस कितने रुपए का हुआ है? सीधा सीधा यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है कि जो लॉस है ना, वो हुआ है हमें 500 रुपया का। कितने रुपए का? 500 रुपया का। लेकिन हमसे लॉस परसेंट पूछा गया है, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? आप सीधा सीधा निकाल रहे होगे कि लॉस प्रतिशत बराबर हमें 500 रुपए का जो घाटा हुआ है वो किस पे हुआ है? उसके सीपी पे हुआ है, क्रय मूल्य पे हुआ है। तो 500 का घाटा किस पे हुआ है? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य है मेरा 5000 रुपए। तो 500 बटे 5000 करेंगे हम, और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए किससे करेंगे? 100 से करेंगे। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा नेक्स्ट लाइन में? आप कह रहे हो सर 500/50। कितना? 500/50। और जब 50 से 500 को काटोगे तो ये कटेगा 10 बार। तो आपका आंसर आ रहा होगा कि जो हमें लॉस हुआ है ना, वो कितना परसेंट हुआ है? 10%। और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर चीज समझ में नहीं आ रही है तब भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है। किसके अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में है। लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ तथा हानि मतलब इस पे अगर हमें लाभ हुआ है तो कितना प्रतिशत हुआ है, हानि हुई है तो कितना प्रतिशत हुई है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, लाभ तथा हानि प्रतिशत हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक किताब है जिसका विक्रय और क्रय मूल्य किस अनुपात में है? 3:4 में। तो विक्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं? एसपी। तो उस किताब का एसपी रेशियो सीपी, सीपी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। वो किस में है? आप कह रहे होंगे सर 3:4 में। मान के चलो कोई किताब जो थी उसकी सीपी है 4 यूनिट और उसको बेचा गया है कितने में? 3 यूनिट में। तो हानि हुई ना हमको, हानि कितनी हुई? 1 यूनिट की। तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे कि लॉस जो हुआ है वो हुआ है हमें 1 यूनिट का। लेकिन हमसे क्या लॉस में यूनिट में पूछा गया है? नहीं, हमसे पूछा गया है कि लॉस प्रतिशत क्या होगा। तो इस चीज को यहाँ पे काउंट करेंगे कि जो लॉस प्रतिशत है ना, लॉस प्रतिशत वो कितना हुआ है? हमें 1 यूनिट का हुआ है।
और कितने पे हुआ है। लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, क्रिय मूल्य पर होता है। अगर हानि हो रही है तो भी क्रिय मूल्य पे, और लाभ हो रहा है तो भी क्रिय मूल्य पे। और क्रिय मूल्य माना है हमने इसका 4 यूनिट, कोई 100 मानने की जरूरत नहीं है, 4 यूनिट। और परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से करवा दिया इसको मल्टीप्लाई। 4 से 4 एकम 4, और 4 से 100 कटेगा कितनी बार, 25 बार। और 25 की आप एक में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर आ रहा होगा 25%। ठीक है, तो हानि का परसेंट हमसे पूछा गया है तो कितना आया, 25% लॉस। 25% लॉस, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट जवाब हो जाएगा, 25% हानि। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसको 100 मान के बनाते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 क्यों मानना है। जब सीधा सीधा डिजिट दे रखी है तो आप उनको सीधा सीधा ही मान लो, 100 वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 100 मान रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पे अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हैं। जब कैलकुलेशन बढ़ेगी तो आपका टाइम बढ़ जाएगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में टाइम बढ़ जाएगा तो आपको देर लगेगी पूरे पेपर को बनाने में, और टाइम को ही तो बचाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। कहीं पे कोई डाउट है तो आप उसे तुरंत क्लियर करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। यदि एक वस्तु का क्रिय मूल्य 1240 तथा उस पर हानि 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से करवा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, हमें बताया गया है कि वस्तु का जो क्रिय मूल्य है ना, जो सीपी है, वो कितना है, 1240 है। सीपी है 1240 रुपया। कितना, 1240 लिख लिया जी हमने, 1240 रुपया। और उस पे जो लॉस हुआ है, लॉस प्रतिशत बताया गया है हमें कि वो है कितने के बराबर, 20% के बराबर। कितने के बराबर, 20% के बराबर। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि एसपी क्या होगा, ये बताना है हमें। तो पूरा स्टेटमेंट लिख लिया। अब सीधा सीधा बच्चे कर देते हैं इसको, तो पहले सीधा सीधा कर लेते हैं कि 1240, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होती है, पहले आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए। तो उस पे अगर हमें 20% का लॉस हुआ है तो उसको कितने में बेचा गया होगा। आप कह रहे हो कि सर 100 में से 20 घटा दो, उसे 80 में क्या किया गया होगा, बेचा गया होगा, सेल किया हुआ गया होगा 80% में। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करेंगे, 1240 का सीधा सीधा हम क्या निकाल देंगे, 80%। तो परसेंट निकालने के लिए 80/100 लिखना पड़ेगा। 2 जीरो से इसके 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितना बच रहा होगा, आप कह रहे हो सर 124 मल्टीप्लाई 8, 124 गुणा 8। और 8 की गुणा इसमें करोगे तो 8 चौक 32, हासिल लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 19, हासिल लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9। तो इसको कितने में बेचा गया है, 992 रुपया में इसको सेल किया गया है, 992 रुपया। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 992 रुपया। समझ में आ गया। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप इसको जल्दी से क्लियर कर लो, 992। क्लियर। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से आप इसको नोट करो। चलिए इसका दूसरा तरीका और एक बार देख लेते हैं, मैं इसको धीरे धीरे मिटा रहा हूं, आप इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो। देखो अब करना क्या है, ये इसका टाइप 2 रहेगा। तो 20% का लॉस हुआ है ना, तो 20% को जब मैंने आपको परसेंटेज समझाया था, जब मैंने आपको परसेंटेज मेथड समझाया था, तो आपको परसेंटेज से किस तरीके से फ्रैक्शन में जाते हैं वो कंसेप्ट भी बहुत ही डिटेल में करवाया था। अगर आपने परसेंटेज की क्लास को नहीं देखा है ना, तो आपसे गुजारिश है कि आप परसेंटेज की क्लास को जरूर देख लें। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है और फ्रैक्शन से किस तरीके से परसेंटेज में जाना है, वो मेथड आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 20% का मतलब मैंने सीधा सीधा आपको बताया कि कितना होता है, 1/5। कितना होता है जी, 1/5। मतलब कि कोई वस्तु की कीमत 5 है और उसको कितने घाटे पर बेचा गया है, कितने लॉस पर बेचा गया है, 1 के लॉस पर। तो कितने में बेचा गया होगा, 4 में बेचा गया होगा। ठीक है,
तो सीपी कितना हुआ उसका 5, तो 5 यूनिट का मान हम सीधा सीधा रख लेंगे कि सीपी है मेरे हिसाब से 5 यूनिट। कितना यूनिट? 5 यूनिट। और 5 यूनिट है मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से है 1240 रुपया। 1240। तो सीधा सीधा यहां से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? आप कह रहे होगे सर 1240/5 कर दो आप। और जब इसे आप काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 248 रुपया के बराबर आ गया। और हमसे पूछा इसका एसपी क्या होगा, और एसपी है इसका कोई सामान 5 का है, 1 के घाटे पर बेचा गया है, तो कितने में बेचा गया है? 4 यूनिट में। तो 4 यूनिट इसका एसपी है मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा? 248 × 4। 4 की गुणा करोगे तो 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। हर कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा। जो सा भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? इनमें ऑप्शन कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। आई थिंक ये 972 की जगह 992 होगा। मैं इसको कर देता हूं 992। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 72 लिख गया है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 992 रुपया में इसको बेचा जाएगा। 992 रुपया में इस वस्तु को बेचा जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को भी एक बार देख लेते हैं। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है ना दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। आपको वीडियो सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। नहीं आ रही है, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया तथा लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। देखो अब की बार में सीधा सीधा बोला गया है कि वस्तु पे मुझे कितना लाभ हुआ है? वस्तु पे मुझे हुआ है 20% लाभ, और उसका क्रय मूल्य मतलब कि सीपी कितना है? सीपी कितना है वस्तु का? आप कह रहे होगे कि जो वस्तु का सीपी है ना वो है 220 रुपया। कितना रुपया? 220 रुपया। समझ में आ गया? वस्तु का सीपी है 220 रुपया, और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट प्रतिशत कितना बताया गया है? 20% क्या हुआ है? मुझे लाभ हुआ है 20%, ठीक है। तो उसका एसपी हमसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी बराबर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं, इधर बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जल्दी से ये बताओ कि अगर कोई वस्तु है वो उसकी कीमत कितने प्रतिशत होती है, चाहे कीमत कुछ भी हो, 220 हो, 420 हो, 1020 हो, 10,000 हो, 100,000 हो, कितना भी हो, अपने आप में 100% होती है उसकी कीमत। मतलब कि मैंने माना सीपी को, जो सीपी है ना वो मेरी 100% के बराबर है, और उस पर मुझे लाभ हुआ है कितना? 20%। तो उसका जो एसपी होगा ना वो एसपी कितना रहा होगा? 100 में 20 जुड़ जाएंगे तो 120%। कितना प्रतिशत? 120%। ये कहानी समझ में आ गई? दो तरीके से करवाऊंगा क्वेश्चन को। मतलब ये हुआ कि 100 का कोई सामान था, 120% में बेचा गया है, तभी तो 20% लाभ हुआ है। तो यहीं पे इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 220 मल्टीप्लाई 120% में बेचा गया है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग, ठीक है। तो 120/100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहां पे कितना बच रहा होगा? आप कह रहे हो सर 22 × 12 बच रहा है, तो 22 की गुणा किस में करवा देंगे? 12 में। तो 12 दूनी 24, हासिल लगे 2, 12 दूनी 24 हासिल, 12 दूनी 24 हासिल लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 कितने हो जाएंगे? 26। तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा? 264 रुपया में बेचा गया होगा। 264 में, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। 264 रुपीज में इसको सेल किया गया होगा। समझ में आ गया? चलिए इसको जल्दी से नोट करो। इसका दूसरा तरीका और आपको मैं करवाता हूं, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना चाह रहे हैं तो इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी,
इसी का सेकंड टाइप और देख लेते हैं एक बार, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। पहले इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करना है वो समझते हैं, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताओगे कि आपको दोनों तरीकों में कौन सा तरीका बेस्ट लग रहा है, कौन सा मेथड आपको ज्यादा जानदार लग रहा है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए देखते हैं। देखो सीपी बताया गया है, पहले एक बार लिख लेते हैं स्टेटमेंट को कि सीपी है हमारा 220 रुपया। कितना रुपया? 220 रुपया। और प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, अब की बार प्रॉफिट परसेंट है 20%। कितना परसेंट? 20%। तो एसपी तो पूछा गया है, एसपी कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो ये बताओ दोस्तों 20% का मतलब कितना होता है? सभी लोग जानते हैं कि 1/5 होता है। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कोई सामान मेरे हिसाब से 5 यूनिट का है और उस पे मुझे 1 का लाभ हुआ है, तो कितने में बेचा गया होगा? 6 में। भाई 5 पे 1 का लाभ हुआ तो 6 में बेचा जा रहा है। मेरे हिसाब से इस वस्तु का जो सीपी है ना, मेरे हिसाब से वो कितना है? 5 यूनिट। कितना यूनिट? 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये है 220 रुपए का। कितने रुपए का? 220 रुपए का। तो यहां से सीधा आप 1 यूनिट का मान निकालो कि 1 यूनिट कितने के बराबर होगा। आप कह रहे होगे सर 220/5 कर दो, और 5 से जब इसे काटोगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, कितने रुपया के बराबर आया? 1 यूनिट। आप कह रहे होगे सर 44 रुपया के बराबर है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 44 रुपया। लेकिन हमें बताना है इसका एसपी, इसका विक्रय मूल्य। तो वो कितना होगा? 5 का सामान 1 के लाभ पे बेचा गया है तो कितने में बेचा गया है? 6 यूनिट में। तो हमें बताना है 6 यूनिट का मान क्या होगा। तो 6 यूनिट यहां पे लिख रहे होंगे हम। तो 6 यूनिट बराबर 44 × 6। इनकी मल्टीप्लाई करवा दो, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26। 264 में इसको बेचा गया होगा। 264 रुपीज में इस सामान को बेचा गया होगा। जो सा भी मेथड आपको जानदार लग रहा है आप उसको फॉलो करो, उसी को अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। हर कंडीशन में आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको जल्दी से नोट करो, कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप मुझे उसे कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार ने एक घड़ी 9% हानि पर बेच दी। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इसको? दो तरीके से करवा दूंगा। किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है, हर क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। और 100% पे अगर कोई 10% फायदा में बेचा जा रहा है तो 100 में 10 जोड़ देंगे, और 10% हानि पर बेचा जा रहा है तो 100 में से 10 घटा देंगे। तो मैंने माना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला तरीका है ये। दो तरीके से करवाऊंगा, पहले बता दिया है कि जो सीपी है ना वो अपने आप में 100% है। कितने परसेंट है? 100% है। और उसको 9% के घाटे पर बेचा गया है। कितना लॉस हुआ है? 9% क्या हुआ है जी? लॉस। तो कितने में बेचा गया होगा? 100 में से 9 माइनस कर दो। 91%, 91% में 91% में इसको बेचा गया होगा। 91 में बेचा गया होगा ना। 100% का कोई सामान था, 9% उस पर हानि हो गई तो 100 में से 9 हटा देंगे। भाई हानि हुई है तो घटेगा, 100 में से 9 घटेगा तो 91 आएगा। कितने में बेचा गया होगा? 91% में। लेकिन 91% का मान कितना दिया है? हमारे हिसाब से 91 है इसका एसपी। कितना है हमारे हिसाब से? 91। तो एसपी मेरे हिसाब से है इसका 91%। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 910। क्लियर हो गया? कितना है जी? 910। तो 1% का मान कितना होगा? आप कह रहे हो सर 91% बराबर 910, तो 1% का मान होगा 910/91।
कहीं पे कोई भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा चीज मानने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग समझदार हो कि अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा मानते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई होगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने में टाइम ज्यादा लगेगा। उस टाइम को हटाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मानना है, ना एक्स मानना है ना कुछ मानना है। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 1% का मान 910/91, और 91 से जब इसको काटोगे तो ये कटेगा 10 बार। तो 1% का मान आया 10 रुपया। कितना रुपया? 10 रुपया। तो हमसे पूछा गया उसका सीपी कितना है, क्रिया मूल्य कितना है। तो सीपी हमने कितना मान रखा है, 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, आप कह रहे होगे सर 1% का मान 10 है, तो 100% का मान 10 × 100 हो जाएगा। उसी के साथ 10 की 100 में जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1000 रुपया। कितना रुपया? 1000 रुपया। समझ में आ गया? कितना रुपया? 1000। और ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं दूसरा तरीका लेके आऊंगा, क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, तब तक प्रयास करूंगा जब तक आप ना समझ जाओ। चलिए इसका दूसरा टाइप और देख लेते हैं। आप इसको जल्दी से नोट करो पहले, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। इसका टाइप 2 और देख लेते हैं। देखो, अगर हमें एसपी बता रखा है, एसपी कितना है, एसपी है अपना 910 रुपीज, 110 रुपये, 910 रुपया। और लॉस कितना हुआ है, लॉस परसेंट हमें बताया है कि जो लॉस परसेंट है ना वो है 9%। कितना परसेंट? 9%। और 9% को हम क्या लिख सकते हैं, 9/100। ये आ गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके। समझ में आया? और अब यहां से लगाएंगे अपना फ्रैक्शन मेथड। 100 का सामान कितने घाटे पर बिका है, 9 के घाटे पर बिका है। तो कितने में बिका है, आप कह रहे होगे कि ये जो बिका है ना ये 91 में बिका है। और 91 यूनिट का मान कितना है, 910 रुपया। कितना रुपया? 910 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, आप कह रहे होगे कि 1 यूनिट का मान होगा 910/91। और जब हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार। कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो 1 यूनिट का मान आया 10 रुपया। तो सीपी हमसे पूछा गया है, और सीपी है हमारा 100 यूनिट। कितना यूनिट? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 10 × 100। जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे 10 की 100 में तो कितना आ रहा होगा, 1000। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। तो इस वस्तु का क्रिय मूल्य कितना था, 1000 रुपया। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा बेहतरीन लगा, कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेहतरीन लगा, फ्रैक्शन वाला या 100 मान के जो करते हैं वो वाला? ठीक है, परसेंटेज मेथड या फ्रैक्शन मेथड, इन दोनों में कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करो। आपके कमेंट का रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में 100% हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर